जिस औरत में इतना इतना जिगर है कि वो हमारे किसानों को मवाली कह दे और आज हम नारी शक्ति यहाँ आई हुई हैं, चूहे की तरह दुबक के कहाँ वो सांसद बैठी हुई हैं। दिल्ली में होने के बाद नारी का सामना नहीं कर सकती, किसान महिलाओं का सामना नहीं कर सकती। और खुली चुनौती आपके चैनल के थ्रू मीनाक्षी लेखी को, मवाली वो खुद है, बस उनके लिए एक ही शब्द है कि औरतों के नाम पर जो उन्होंने इतना बड़ा बात बोली, तो वो खुद औरत नाम पर अपने आप एक धब्बा है। मीनाक्षी लेखी को खुली चुनौती है। महिलाएं यहाँ संसद में आज बैठी हैं, अगर वो 1 to 1 डिबेट करना चाहती है, मोस्ट वेलकम, आए और डिबेट करें। खुली चुनौती। मीनाक्षी लेखी को क्या कहेंगी? मवाली कहा है उन्होंने किसानों को। मीनाक्षी लेखी मवाली वो खुद है, बस उनके लिए एक ही शब्द है कि औरतों के नाम पर जो उन्होंने इतना बड़ा बात बोली, तो वो खुद औरत नाम पर अपने आप एक धब्बा है। मीनाक्षी लेखी को खुली चुनौती है। महिलाएं यहाँ संसद में आज बैठी हैं, अगर वो 1 to 1 डिबेट करना चाहती है, मोस्ट वेलकम, आए और डिबेट करें। खुली चुनौती है। चूहे की तरह दुबक के ना बैठे। जिस औरत में इतना इतना जिगर है कि वो हमारे किसानों को मवाली कह दे और आज हम नारी शक्ति यहाँ आई हुई हैं, चूहे की तरह दुबक के कहाँ वो सांसद बैठी हुई हैं। दिल्ली में होने के बाद नारी का सामना नहीं कर सकती, किसान महिलाओं का सामना नहीं कर सकती। और खुली चुनौती आपके चैनल के थ्रू मीनाक्षी लेखी को, आए सामने बात करें। किसान सब अपना हमें महिला से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम किसान हैं, हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम किसान हैं कि नहीं है, हम किसान के बच्चे हैं, हम किसान के बच्चे हैं। और वो शी इज द लास्ट पर्सन जिससे हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि हम किसान हैं। वो तो आदमियों को भी किसान, जो हमारे जो किसान 8 महीने से बैठे हैं, उनको भी किसान नहीं मानते, तो महिलाओं को तो वैसे ही देश में किसानों के दर्जे नहीं दिए जाते। उसको किस दर्जे से सांसद बनाया गया? मीनाक्षी लेखी को किस दर्जे से सांसद बनाया गया, उसको खुद समझना चाहिए। एक महिला होने के नाते जब अपनी आवाज बुलंद करती हैं संसद में, महिला नारी शक्ति को दर्शाती हैं, और भाषा इतनी अभद्र भाषा, तो हम कहते हैं कुछ सीखें, अनुशासन सीखें, पढ़ाई सीखें। बना पढ़े लिखे अगर संसद में जाके बैठ जाएंगी तो यही बयान देंगी वो। इससे पहले जो है स्मृति ईरानी जो है बार सिलेंडर कंधे। सर उनकी बात ना करिए, लेकिन इस बार क्यों नहीं बोल रही? सर उनकी बात ना करिए। इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ और होते हैं। स्मृति एक्टर है, उनका काम है, एक्टर है, उन्होंने एक्टिंग करी है। उनको एक मिलेगा तो एक्टिंग करेंगी। उनको पहले सरकार से पैसा मिल रहा था सिलेंडर उठाने का, प्याज काटने का, वो एक्टिंग कर रही थी। अब बीजेपी पैसा नहीं देगी ना ये एक्टिंग करने का, तो वो एक्टर है, एक्टर का काम करती है, वो उसको शोभा देता है। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी एक्टर है। आज महिलाएं यहाँ पे है, संसद चला रही है। महिलाओं की जो किचन की वित्त मंत्री कहा जाता है महिलाओं को, कि अपने घर की वित्त मंत्री होती हैं। महिलाओं पे महंगाई की मार सबसे अधिक पड़ती है, तो महंगाई पे क्या कुछ कहेंगे आप लोग? महंगाई पे तो ये है कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है सिलेंडर। हर महिला जब काम शुरू करती है, सिलेंडर देखती है, तो उसको टेंशन ये होती है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, कब तक चलेगा, मुझे दूसरा मंगाना है, एक ही महीने में दूसरा आ गया तो मेरा बजट खराब हो जाएगा। सरसों का तेल जो कि बहुत एसेंशियल है, कहाँ 110 था, कहाँ 200 से भी ऊपर चला गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर है कि उसको अपनी किचन अब कैसे बनानी है, उसको अपना बजट दोबारा से कैसे बनाना है। इसीलिए आज महिलाएँ यहाँ सड़क पे हैं, और ये बहुत छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो महिलाओं से डरती है। ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं मिली है, मैक्सिमम हर स्टेट से 3 या 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 200 लोग हैं। अगर सरकार परमिशन दे तो यहाँ महिलाओं की इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि संभाले नहीं आएगी। सरकार, आप कह रही है सरकार महिलाओं से डरती है। इस बार मोदी सरकार ने कैबिनेट में महिलाओं को बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जगह दी है। आपको क्या लगता है उनकी जो महिला शक्ति है वो आपकी महिला शक्ति या उनकी महिला शक्ति, अगर टक्कर किया जाए तो भारी कौन पड़ेगा किस पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं, हम सब पर भारी। भारतीय नारी, किसान, महिला, सब पर भारी, सब पर भारी। मोदी सरकार में सरकार को 4 लोगों की है, 2 कॉर्पोरेट वाले हैं और 2 और सरकार में बैठे हैं। बाकी जितनी भी महिलाएं हैं सब डमी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सब डमी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं कर सकता, जो ऑर्डर ऊपर से आते हैं वो बोलती हैं। हमारी महिलाएं हैं, दबंग होकर यहाँ बैठी हैं, खुले में लोगों को चुनौती देती हैं, किसी के दबाव में बयान नहीं देती, अपने दिल की बात बोलती हैं। अब तक मांग होती रही है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए संसद में, उनको ज़्यादा मात्रा में संसद में तादाद में उनको सीट दी जाए, लेकिन अब जैसे
जैसा आप देख रही हैं प्रतिनिधित्व महिलाओं का, उसके बाद आप क्या कहेंगी इस पर? क्या प्रतिनिधित्व, आप देखिए कितने प्रतिशत महिलाएं वहाँ संसद में बैठी हैं। भले शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो 30% की हम मांग करते हैं आज वो 8 से 10% है मात्र। हाँ, आप देखिए मतलब मोर देन, अगर 33 की मांग है आज वो 8 हैं, तो इनके वादे कहाँ हैं? ये जब अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं वो किसानों के बारे में, जो महिलाओं के अधिकार के बारे में हो, तो हर जगह झूठे साबित हुए हैं। इनकी हर एक बात झूठी निकली है। हमारी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी किसानों के ऊपर लेके, उस पर ना तो कभी चर्चा की गई, और जो इनकी सरकार जिस बिल के खिलाफ नारे लगाती थी आज इन्होंने पास कर दिया। एक और सवाल जो बहुत सबके मन में इस वक्त है वो ये है कि किसानों ने 2 दिन संसद चलाई, उस पर भी डाउट था कि ये क्या करेंगे, इन्हें कानून नहीं पता, संसद कैसे चलती है, और आज महिलाओं को इसकी बागडोर दी गई है। तो ये बड़ा सवाल था कि महिलाएं कैसे संसद चलाएंगी, लेकिन हमने देखा कि महिलाएं बखूबी चला रही थी ये संसद। आपने प्रॉपर जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो किया, तो इससे सरकार को क्या समझने की जरूरत है? ये मौका हम उनको दे रहे हैं समझने का कि जिस अनुशासन धैर्य के साथ हम सुनते हैं और हम समझते हैं हर मुद्दे को, और हमारी महिला शक्ति ने आज वही अनुशासन और धैर्य यहाँ दिखाया है। अपनी बातों को रखने का एक तरीका है, कहीं गाली गलौच नहीं है, लांछन लगाने नहीं है, हम अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ मीनाक्षी लेखी का इसलिए जिक्र किया क्योंकि उन्होंने हमारे किसान भाइयों को, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो पिछले 9 महीने से सर्दी गर्मी बारिश जिन्होंने झेली, उनको मवाली कह के उसने संबोधित किया। तो इस तरह के शब्द हम उम्मीद नहीं करते कि हमारे यहाँ पर कोई भी एक महिला इतने अभद्र भाषा किसी के लिए यूज़ कर सकती है। हम फिर भी कहते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से हमें गुहार लगाते हैं। हमने गालियाँ नहीं दी हैं, सबको गालियाँ देनी आती हैं, पर हम वो भाषा हम अपना ब्रॉटअप नहीं बताना चाहते। हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है कि हमें गालियाँ दे के बात नहीं करनी। किसान के बच्चे हैं, धैर्य किसान का सबसे बड़ा गहना है। वो फसल बोता है अप्रैल में, कटती है जाके सितंबर में, तो धैर्य किसान का सबसे बड़ा गहना है, और इसी धैर्य और अनुशासन का हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस धैर्य के साथ आपके जो किसान नेता है वो कहते हैं कि अभी 35 महीने और बैठेंगे हम बैठेंगे, क्योंकि आज़ादी की जंग तो 100 साल चली थी। अगर हमें और बैठना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल सुरक्षित करना चाहते हैं इन चीज़ों से। हम अपने बच्चों को आप लोग कहाँ से आए हैं? भविष्य देना चाहते हैं। हम दिल्ली से हैं, भारतीय किसान यूनियन। आप नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि आओ हमसे बात करो, लेकिन वो बोलते हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। फिर उनसे पूछो कि हम उनसे बात क्या करें। कई बार गए, मीटिंग की, हर बात में उन्होंने कह दिया कि इनमें कोई बदलाव नहीं होगा और हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। इसमें वो किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं या उनका टाइम वेस्ट करते हैं या पब्लिक को ये दिखाते हैं कि नहीं, हाँ, हम कानून में कुछ बदलाव कर सकते हैं और हम इनकी सुनने के लिए तैयार हैं। सर, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हैं। दिल्ली की छाती पे बैठ के मीनाक्षी लेखी को चुनौती दी जा रही है। तो मतलब ये संसद खत्म भी हो जाएगी तो आपकी चुनौती यहीं पे है? यहीं पे हम यहीं बैठे हैं, वो अगर हम बोलेंगे आइए वेट करें। मैं भी मीनाक्षी हूँ। अच्छा जी, मैं मेरा मीनाक्षी टू मीनाक्षी हो जाए, बिल्कुल 1 to 1 होना चाहिए, मजा दिखा देंगे। जी जी बिल्कुल, ये मीनाक्षी दिल्ली की बेटी मीनाक्षी लेखी को चुनौती देती है, आए हमारे सामने और सामना करें हमारे किसानों का, किसान महिलाओं का खुली चुनौती के साथ संबोधित। धन्यवाद। मीनाक्षी दिल्ली की बेटी मीनाक्षी लेखी को चुनौती देती है, आए हमारे सामने और सामना करें हमारे किसानों का, किसान महिलाओं का खुली चुनौती के साथ संबोधित। धन्यवाद।